नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में जो चीज़ मैं आपको अंग्रेजी में सिखाने जा रहा हूं ना बच्चों, यह चीज़ आपको कोई नहीं बताया होगा, गारंटी के साथ कहता हूं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। और ये जो चीज़ मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों, यह हमेशा हर जगह अंग्रेजी बोलने में पढ़ने में इनका प्रयोग किया ही जाता है। तो चलिए देखते हैं बच्चों क्या चीज़ है आज की क्लास में। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं बच्चों क्या चीज़ है आज की क्लास में। देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। देखिए, लिखा गया यहाँ पर अंग्रेज़ी पढ़ना है तो ये चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। क्या चीज़ है सर? देखिए, तो पहला शब्द है बच्चों RIGST और दूसरा शब्द है बच्चों WRITE। तो अगर इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना बच्चों तो आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखिए, तो पहला शब्द है बच्चों RIGST, तो इसे हम पढ़ते हैं राइट। क्या पढ़ते हैं? राइट। RIGST राइट। ठीक है। अब दूसरा शब्द है जो बच्चों, इसको भी हम राइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? राइट। इसे भी हम राइट ही पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ऐसे ऐसे शब्द आपके लिए लेकर आए हैं बच्चों जिनका पढ़ने का तरीका एक ही रहेगा, यानी प्रोनाउंसिएशन जिसको हम बोलते हैं वह एक ही रहेगा, लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही अलग होगा। इनका मीनिंग देखिए अलग है, स्पेलिंग देखिए अलग है, मीनिंग भी अलग होगा। क्या होता है? देखिए, इस राइट का मतलब होता है बच्चों सही। क्या होता है? सही होता है। ठीक है। और इस राइट का मतलब होता है लिखना। क्या होता है बच्चों? लिखना होता है। राइट मतलब लिखना। तो ये देखिए, इन दोनों का स्पेलिंग और इनका मीनिंग बिल्कुल अलग है, लेकिन इनका जो पढ़ने का तरीका है वह एक ही है। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही आपको सारे शब्द सिखाऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिए, सारे शब्द आपको क्लियर हो जाएंगे। नहीं तो आपको पढ़ने और लिखने में बहुत ही दिक्कत होगी कि अगर कोई व्यक्ति कहे राइट लिखिए तो राइट आप अगर यह जानते होंगे तो यही लिख देंगे, अगर यह जानते होंगे तो यही लिख देंगे। लेकिन अगर आपको दोनों पता है तो आप आसानी से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे लिखा अगला शब्द HERE और HEAR। तो HERE इसे हम पढ़ते हैं हीयर। HEAR हीयर। और इसे भी हम हीयर पढ़ेंगे। ठीक है। दोनों को हीयर पढ़ते हैं। इस पहले वाले हीयर का मतलब होता है यहाँ। क्या होता है बच्चों? यहाँ होता है। हीयर मतलब हो गया यहाँ। और ये जो दूसरा वाला हीयर है इसका मतलब होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। हीयर मतलब हो गया सुनना। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस हीयर का मतलब यहाँ और इस हीयर का मतलब सुनना। स्पेलिंग याद रखेंगे। HERE है तो मतलब यहाँ, और HEAR है तो मतलब सुनना। आगे लिखा है WEAK और WEEK। तो WEAK इसे हम पढ़ते हैं वीक। क्या पढ़ते हैं? वीक। और WEEK इसे भी हम वीक पढ़ते हैं। ठीक है। दोनों को वीक पढ़ेंगे। इस पहले वाले वीक का मतलब होता है बच्चों कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर होता है। ठीक है। यह वाला हो गया कमज़ोर, WEAK है। और ये जो दूसरा वाला वीक है इसका मतलब होता है सप्ताह। क्या होता है? सप्ताह होता है। तो मज़ेदार चीज़ आपको सीखने को मिला है ना बच्चों। यह चीज़ आपको कोई बताया है? नहीं बताया ना। तो अगर आपको यह चीज़ें नया चीज़ सीखने को मिल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके बता दीजिएगा कि सर मुझे यह नया चीज़ सीखने को मिला। कमेंट करके भी बता दीजिएगा। ठीक है। आगे लिखा है PEACE और PIECE। देखिए, तो PEACE से हम पढ़ते हैं पीस। क्या पढ़ते हैं? पीस। और PIECE इसे भी हम पीस पढ़ते हैं। ठीक है। दोनों को पीस पढ़ेंगे। इस पहले वाले पीस का मतलब होता है शांति। क्या होता है? शांति होता है। पीस मतलब हो गया शांति। और इस दूसरे वाले पीस का मतलब होता है बच्चों टुकड़ा। क्या होता है? टुकड़ा होता है। पीस मतलब जैसे बोलते हैं ना, एक पीस दो, दो पीस दो, तीन पीस दे दो। तो पीस मतलब क्या? शांति दे दो? नहीं, टुकड़ा दे दो। ठीक है। तो पीस मतलब टुकड़ा भी होता है और पीस का मतलब शांति भी होता है। स्पेलिंग याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी इनको समझने में और सीखने में। आगे लिखा है MEET इसे हम पढ़ते हैं मीट। क्या पढ़ते हैं? मीट। और दूसरा लिखा है MEAT इसे भी हम मीट पढ़ते हैं।
देखिए अब इस पहले वाले मीट का मतलब होता है बच्चों मिलना। क्या होता है? मिलना होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसको हम मीट बोलते हैं। जैसे आई मीट हिम, मैं उससे मिलता हूँ। ठीक है, तो मीट मतलब हो गया मिलना। और इस मीट का मतलब है मांस। क्या होता है बच्चों? मांस। जैसे हम बोलते हैं मीट खाते हैं, तो मीट मतलब क्या? मांस। ठीक है, तो MEAT इसका मतलब होता है मांस। क्लियर हो गया। आगे लिखा SOLE SOUL, तो SOLE से हम पढ़ते हैं सोल। क्या पढ़ते हैं बच्चों? सोल। और SOUL इसे भी हम सोल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सोल। देखिए इस पहले वाले सोल का मतलब होता है बच्चों जूता की तली। क्या होता है? जूता की तली, यानी जो जूता के निचला भाग होता है उसको सोल बोलते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग SOLE रहता है। सोल मतलब हो गया जूता की तली। और यह जो दूसरा वाला सोल है बच्चों, इसका मतलब होता है आत्मा। क्या होता है? आत्मा। दूसरा वाला सोल का मतलब आत्मा होता है। ठीक है, आगे लिखा है STEAL और STEAL, तो STEAL से हम पढ़ेंगे स्टील। क्या पढ़ेंगे? स्टील। और STEAL इसे भी हम स्टील पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को स्टील पढ़ेंगे। इस पहले वाले स्टील का मतलब होता है बच्चों चोरी करना। क्या होता है? चोरी करना। इस पहले वाले स्टील का मतलब चोरी करना। स्पेलिंग याद रखेंगे STEAL। और इस दूसरे वाले स्टील का मतलब होता है इस्पात। क्या होता है? इस्पात, यानी स्टील के जो बर्तन होते हैं ना उसको भी तो हम स्टील बोलते हैं। स्टील के बर्तन होते हैं हमारे घर में। ठीक है, तो उसको स्टील बोलते हैं। और STEAL इसका मतलब होता है चोरी करना। अगला शब्द है SELL और CELL। SELL इसे हम पढ़ते हैं सेल। क्या पढ़ते हैं? सेल। और CELL इसे भी हम सेल पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों को सेल पढ़ेंगे। इस पहले वाले सेल का मतलब होता है बेचना। क्या होता है बच्चों? बेचना। और दूसरे वाले सेल का मतलब होता है कोशिका। क्या होता है? कोशिका। हमारे शरीर में बहुत सारी सेल होती हैं, कोशिका होती है। ठीक है, तो सेल मतलब हो गया कोशिका और सेल मतलब हो गया बेचना। अगला शब्द लिखा है BREAK और BRAKE। देखिए यहाँ पर देख लीजिए शब्द BREAK और BRAKE, तो इसे हम पढ़ते हैं ब्रेक। क्या पढ़ते हैं? ब्रेक। अब देखिए इसको भी हम ब्रेक ही पढ़ेंगे, BRAKE, इसे भी ब्रेक पढ़ेंगे। ठीक है, इस पहले वाले ब्रेक का अर्थ होता है बच्चों तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। कोई चीज़ हम तोड़ देते हैं तो उसे हम बोलेंगे ब्रेक कर दिए हैं। ठीक है, तो ब्रेक मतलब हो गया तोड़ना। और इस दूसरे वाले ब्रेक का अर्थ होता है बच्चों ब्रेक लगाना। क्या होता है? ब्रेक लगाना। जैसे हम गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, तो उसको भी हम ब्रेक बोलते हैं। और यह जो कोई चीज़ हम तोड़ देते हैं तो उसको भी हम ब्रेक ही बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का मतलब पता चल गया। दोनों का पढ़ने का तरीका एक ही है बच्चों, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनका मीनिंग और स्पेलिंग बिल्कुल अलग है, कोई भी समानता नहीं है। तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि आप ब्रेक लिख के बताइए, तो अगर आपको दोनों पता रहेगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन से ब्रेक का यहाँ पर प्रयोग करना है। ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है, एक ही पता है, तो चाहे ये वाला लिखेंगे चाहे ये वाला लिखेंगे। ठीक है, सेल बोल दिया तो ये वाला लिखेंगे, या तो ये वाला लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको दोनों पता रहेगा तो आपको आसानी होगी ना अंग्रेजी पढ़ने लिखने बोलने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से शब्दों को सीखते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा बच्चों, सारे शब्द आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा। चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं बच्चों तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके से आगे भी आपको अंग्रेजी के सीखने और समझने की वीडियो मिलेगी। आगे लिखा है NIGST और KNIGST, तो NIGST को हम पढ़ते हैं नाइट, यह तो आपको पता होगा। और KNIGST है बच्चों, तो इसको भी हम नाइट ही पढ़ते हैं। यहाँ पर जो के है यह साइलेंट होता है, तो नाइट मतलब होता है रात। यह पहले वाले नाइट का मतलब क्या होता है? रात होता है। दूसरे वाले नाइट का मतलब होता है योद्धा। क्या होता है बच्चों? योद्धा होता है दूसरे वाले नाइट का मतलब योद्धा। अगला शब्द है HEAL और HEEL, तो HEAL इसे हम पढ़ते हैं हील। क्या पढ़ते हैं? हील। और HEEL इसे भी हम हील पढ़ेंगे। इस पहले वाले हील का मतलब होता है बच्चों ठीक होना। क्या होता है? ठीक होना। जैसे आपको कहीं पर चोट लग जाती है तो ठीक हो जाता है, तो उसको हम हील बोलते हैं। हील मतलब घाव भरना या ठीक होना। ठीक है, और यह दूसरा वाला हील होता है, इसको हम बोलेंगे ईड़ी। क्या बोलेंगे? ईड़ी। हील मतलब हो गया ईड़ी।
समझ में आ गया। तो पहला वाला हील का मतलब घाव भरना, दूसरे वाले हील का मतलब हो गया एड़ी। अगला शब्द है SUN, इसे हम पढ़ते हैं सन। क्या पढ़ते हैं? सन। और SON, इसे भी हम सन पढ़ेंगे। ठीक है, पहले वाले सन का मीनिंग हो गया सूर्य। क्या हो गया? सूर्य या सूरज बोल सकते हैं। और दूसरे वाले सन का मतलब होता है बेटा। क्या होता है? बेटा। सन मतलब हो गया बेटा। अगला शब्द है बच्चों THERE और THEIR। तो THERE इसे हम पढ़ते हैं देयर। क्या पढ़ते हैं बच्चों? देयर। THEIR देयर। और THEIR इसे भी हम देयर पढ़ेंगे। ठीक है, THERE देयर और THEIR देयर। इस पहले वाले देयर का मतलब होता है वहाँ। क्या होता है? वहाँ। इस दूसरे वाले देयर का मतलब होता है उनका। क्या होता है? उनका। ठीक है, तो देयर मतलब हो गया वहाँ, इस देयर का मतलब हो गया उनका। अगला शब्द है FAIR तो FAIR इसे हम पढ़ेंगे फेयर। क्या पढ़ेंगे? फेयर। और इसे भी हम फेयर पढ़ेंगे। FARE इसे भी फेयर पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले फेयर का मतलब होता है मेला। क्या होता है? मेला। और इस दूसरे वाले फेयर का मतलब होता है किराया। क्या होता है बच्चों? किराया होता है। फेयर मतलब किराया। FARE तो मतलब किराया और FAIR मतलब मेला। अगला शब्द है KNOT। तो KNOT से हम पढ़ेंगे नोट। KNOT नोट। और NOT इसे भी नोट पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को नोट पढ़ेंगे। इस नोट का मतलब होता है बच्चों गांठ। क्या होता है? गांठ होता है। जैसे हम रस्सी में गांठ बांधते हैं ना, तो उसको नोट बोलेंगे। और इस दूसरे वाले नोट का मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं होता। नोट मतलब नहीं और नोट मतलब गांठ। अगर के और यन एक साथ लिखा रहता बच्चों तो वो यन के जो है साइलेंट रहता है, उसको नहीं पढ़ा जाता। जैसे यहाँ पर भी के यन था तो हमने के को नहीं पढ़ा। तो अगर के यन एक साथ लिखे रहते हैं तो यन साइलेंट के साइलेंट होता है। तो इसे हमने नोट पढ़ा, इसे भी नोट। अगला शब्द है SCENT और SENT। तो SCENT इसे पढ़ेंगे सेंट। क्या पढ़ेंगे? सेंट। और SENT इसे भी हम सेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सेंड नहीं, यहाँ पर देखिए दोनों को सेंड लिख दिए हैं, सेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सेंट ऐसे पढ़ेंगे। और इस पहले वाले सेंट का मतलब होता है बच्चों, देखिए पहले वाले सेंट का मतलब होता है महक। क्या होता है? महक। इस दूसरे वाले सेंट का मतलब होता है बच्चों भेजा। क्या होता है? भेजा। देखिए सेंड मतलब होता है भेजना, उसी का सेकेंड फॉर्म यहाँ लिखा है सेंट यानी भेजा। अगला शब्द है HOLE। तो HOLE से हम पढ़ेंगे होल। HOLE होल। और WHOLE इसे भी हम होल पढ़ेंगे। ठीक है, इस पहले वाले होल का मतलब होता है छिद्र। क्या होता है? छिद्र होता है। ठीक है, होल मतलब छिद्र, HOLE है। और WHOLE इसका मतलब होता है संपूर्ण। क्या होता है? संपूर्ण या पूरा बोल सकते हैं। होल मतलब संपूर्ण और होल मतलब छिद्र। अगला शब्द है PLAIN और PLANE। तो PLAIN इसे हम पढ़ेंगे प्लेन। क्या पढ़ेंगे? प्लेन। अब PLANE इसे भी हम प्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को प्लेन पढ़ेंगे। इस पहले वाले प्लेन का मतलब होता है समतल। क्या होता है? समतल। और इस पहले दूसरे वाले प्लेन का मतलब होता है विमान। क्या होता है बच्चों? विमान होता है। ठीक है, एयरप्लेन जैसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों स्पेलिंग दोनों का अलग है, इनका प्रोनाउंसिएशन केवल सेम है और इनका मीनिंग भी अलग है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये शब्द अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये शब्द आसानी से समझ में आ गए हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिए। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।